मेरी मालकिन एक रात का 5,000 लेती, सुर्खी पाउडर लगाती हैं और पालकी रोड पर खड़ी होकर मर्दों को लुभाने लगती। मैं भी मर्द था मगर मालकिन मुझ पर ध्यान न देती थी। एक रात मैंने मालकिन की तिजोरी तोड़कर 5,000 रुपये चुराए और पालकी रोड पर चला गया। मालकिन पहचान न सकी और बाइक पर बैठ गई। उस रात मेरी नौकरी मेरी माँ ने मालकिन के घर लगाई थी, जिस घर में काम करता था। मेरी मालकिन की आदत कुछ अजीबोगरीब सी थी। पहले पहले तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि जैसे ही रात का अंधेरा छाता, रात गहरी होती, मेरी मालकिन एक अच्छा सा लिबास पहनती, मुँह पर सुर्ख पाउडर लगाती और मुझसे कहती, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना, और ख़ुद बाहर चली जाती। मुझे हैरत होती कि रात को यह जाती कहाँ है। रात के 12 बजे घर से निकलती थी। उस वक्त ना तो बाज़ार खुले होते थे और ना ही यह ऐसा वक्त था कि किसी के घर पर मेहमान बनकर जाया जाए। मेरी मालकिन सज संवर कर रात को तैयार होकर पालकी रोड पर चली जाती थी। मैं सोचता कि शायद पालकी रोड हर वक्त खुला रहता है, इसलिए घूमने फिरने चली जाती होंगी। शुरू में तो मुझे यही लगा कि शायद वे शहर से पार्टी के लिए बाहर जाती हैं, लेकिन वह 3-4 घंटे बाद ही वापस लौट आती थीं और मुझे कहती थीं, खबरदार जो तुम रात को सोओगे, ऐसा ना हो कि मैं दरवाज़ा पीटती रहूं और तुम सोए रहो। इसीलिए मुझे मजबूरी में जागना पड़ता है। सुबह मैं मालकिन तान के सोती और सुबह मुझे घर के काम करने पड़ते। मैं 18 साल का था और पूरे घर का काम मैं ही करता था, यहाँ तक कि खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता था। मेरी मालकिन मुझे महीने का 25,000 दे रही थी। मैं वहीं करीब में एक छोटे से कस्बे में रहता था। मेरी माँ इस 25,000 में ही बहुत खुश थी, लेकिन जब मैं अपने मालकिन की यही रूटीन 1 महीने तक देखी तो मुझे मालकिन पर शक होने लगा। रात 12 बजे जाती कहाँ हैं, फिर 4-5 घंटे में वापस आती हैं। जब आती तो बेहद थकी हुई होती, सीधा अपने कमरे में जाती और सुबह 12 बजे ही उठकर बाहर आती थीं। तब तक मैं घर के सारे काम निपटा चुका होता था। एक रात मैंने सोचा कि मालकिन का पीछा करके देखता हूँ कि ये जाती कहाँ हैं। रात को जैसे ही मुझे मालकिन कहकर गई कि दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि मालकिन ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, उनका पीछा करके देखता हूँ। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए गेट की कुंडी खोली तो मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था। मेरी मालकिन बड़ी चालाक औरत थी। वह बाहर से दरवाज़ा बंद करके ताला मार कर गई थी। मैं तो अपना जी जलाकर बैठ गया था। अब तो मुझे मालकिन के किरदार पर शक होने लगा था। जाहिर सी बात है, मेरी जगह कोई और भी होता तो यही सोचता। पूरा दिन वह बिस्तर तोड़ती रहती थी और रात को नया जोड़ा पहनकर तैयार होकर पालकी रोड पर चली जाती थी और 4-5 घंटे बाद आती थी, वापस आती और सो जाती। मैंने फिर मालकिन की हर बात नोट करनी शुरू कर दी। मुझ पर हैरत के पहाड़ टूटने लगे थे। मैंने देखा कि वह दिन के करीब 1 बजे उठती थीं। मुझे कहती थीं कि मुझे नाश्ता बना कर दो। नाश्ता करने के बाद वह अपना फ़ोन लेती और बातें करने लगती। पहले तो मैं कामों में बिजी रहता था, इसीलिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मेरी मालकिन किससे बात करती है और क्या बातें करती है। लेकिन अब तो जैसे मेरे कान अपनी मालकिन की बातों पर खड़े होने लगे थे। मैं किचन में था, इसीलिए जब मालकिन कुर्सी पर बैठी चाय की चुस्कियाँ ले रही थीं और साथ में फ़ोन पर बातें कर रही थीं, तो सारी आवाज़ किचन में आ रही थी। उस वक्त मैं बर्तन धो रहा था। पहले तो मैं गाने गुनगुनाते रहता, बर्तन धोता रहता, लेकिन अब मैं अपनी मालकिन की बात सुनने की कोशिश कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि मालकिन रात को क्या करने जाती है, क्योंकि वह अभी किसी को पालकी रोड आने का कह रही थी। मैं बिल्कुल खामोशी से बर्तन धोकर किचन के दरवाजे पर खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। जैसे जैसे मैं उनकी बातें सुन रहा था, मेरे कान में करंट लग रहा था, क्योंकि मुझ पर ऐसे राज खुलने लगे थे जिसे सुनकर मैं हैरान परेशान हुआ था। मेरी मालकिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ और होशियार थी। जैसे उसने किचन में खामोशी देखी तो पलट कर देखा। मैं किचन के दरवाजे पर ही खड़ा था। जैसे ही मेरी नज़र मालकिन से मिली तो मैं हड़बड़ा कर किचन के अंदर चला गया। वह बड़े गुस्से से किचन में दाखिल हुई थी। कहने लगी, यहाँ खड़े हुए क्या सुन रहे थे? मैंने कहा, नहीं मालकिन, मैं भला क्या सुनूंगा।
वह कहने लगी, अपने काम से काम रखना। अगर तुमने मेरी जासूसी करने की ज़रा भी कोशिश की तो बहुत पछताओगे। मैं हाँ में सर हिलाना शुरू कर दिया। सच पूछे तो मैं बेहद घबरा गया था। मुझे हैरत यह भी थी कि मेरी मालकिन घर में अकेली रहती थी। हालांकि वह ज़्यादा उम्र की भी नहीं थी, यह कोई 25-26 साल की थी। बहुत खूबसूरत और हसीन थी। उसके घर में ना तो कभी उसके बाप को देखा, ना ही उसके पति को। मुझे यह मालूम था कि उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो मैंने मालकिन से पूछा कि उनके पति कहाँ रहते हैं, तो वह हंसने लगी। कहने लगी, तुम्हें क्या करना है मेरे पति का। मैंने कहा, बस आपके घर में कोई मर्द नहीं है, इसीलिए पूछ रहा था। वह कहने लगी कि अपने काम से काम रखो, मेरे रिश्तेदार ढूंढने की कोशिश मत करो, समझे। मुझे सवाल मत करना कि मेरा पति कहाँ है। तुम्हें तनख्वाह दे रही हूँ, अपने काम से काम रखना। काम का जो चाहे पूछ लो, लेकिन सिर्फ काम के बारे में। उसके बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं मालकिन से कुछ पूछता। मैंने अपने काम से काम रखा था। 1 महीने ऐसे ही किया था, लेकिन उनकी जो बातें मैं सुन चुका था, अपने काम से काम कैसे रखता। एक दिन शाम के वक्त मालकिन का किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। हमारे घर कोई नहीं आता था। मैं बाहर जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौजवान खड़ा था। मुझे कहने लगा, यह मीना का घर है। मैं तो मालकिन का नाम भी नहीं जानता था। मैंने कहा, पता नहीं। आप कौन साहब हैं। कहने लगा, उसे बोलो अमन आया है। मैंने कहा कि आप यहीं रुको, मैं पूछता हूँ। मैंने दरवाज़ा बंद किया और मालकिन के कमरे पर दस्तक दिया। मालकिन कहने लगी, अंदर आ जाओ। लेकिन मैं अंदर नहीं गया, दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया। मैंने कहा कि मालकिन, क्या आपका नाम मीना है। यह सुना था कि मालकिन बेड से उठकर बैठ गई। तुम्हें किसने बताया कि मेरा नाम मीना है। मैंने कहा कि बाहर कोई अमन नाम का लड़का आया है, कह रहा है मीना का घर यही है। अब मुझे तो आपका नाम पता नहीं। मेरी ये बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मालकिन फ़ौरन से उठी और तेज़ी से उस कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी उनके पीछे जाकर देखा कि माजरा क्या है। मालकिन बड़ी गुस्से में कमरे से गई थी। दरवाज़ा खोला तो वह नौजवान सामने खड़ा था। कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। निकल जाओ यहाँ से, और मेरे घर का पता तुम्हें कैसे पता चला। उसके जवाब में जो कुछ उस नौजवान ने बोला, मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी मालकिन उसे बुरा भला कहने लगी, जाओ यहाँ से, खबरदार, जो दोबारा मेरे घर का दरवाज़ा तुमने खटखटाया की कोशिश भी की तो। यह कहकर बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा बंद हुआ था। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, मुझे अपने पीछे खड़ा देखा तो कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या तमाशा देख रहे हो। जाओ, जाकर अपना काम करो। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा घर कितना गंदा है। हालांकि घर की सफाई मैं अभी 5 मिनट पहले ही किया था और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा था। बस अपना गुस्सा मुझ पर उतार रही थी। जाहिर सी बात थी, बड़े लोगों के गुस्से तो हम गरीबों पर ही उतरते हैं। मैं किचन में चला गया, रात के खाने की तैयारी करने लगा। मालकिन कमरे में गई थी, वापस ही नहीं आई। रात का खाना तैयार करने के बाद जब मैं मालकिन के कमरे में दस्तक दिया तो उन्होंने चिल्ला कर कहा, क्या तकलीफ़ है तुम्हें। मैं तो घबरा कर 2 कदम पीछे हट गया था। मैंने कहा, खाना तैयार है, आप खाना खा लें। वह कहने लगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से और बाहर फेंको खाना, मुझे भूख नहीं है। मालकिन की बातें सुनकर मैं फ़ौरन से वहाँ से पलटकर आ गया। हालांकि मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपने प्लेट में 2-3 रोटी डाली और पेट भर के खाना खाया और उसके बाद उसके इंतज़ार में बैठ गया कि मालकिन कब तैयार होकर जाए और मैं कुछ देर सो जाऊं। लेकिन 12 से 1 और 1 से 1:30 बज गया था। मुझे नींद में जम्हाइयाँ आ रही थीं, लेकिन इस बार मालकिन कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। तो सोचा कि मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर पूछूं कि उसको कब जाना है, ताकि मैं भी अपनी नींद पूरी कर सकूं। लेकिन फिर सोचा कि कहीं सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही ना उतार दे। पहले ही चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी। मैं वहीं लॉन के सोफ़े पर सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं घर के कामों में लग गया।
1 बज गया था, लेकिन मालकिन ने मुझे नाश्ता नहीं मांगा। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि वह रात को घर से बाहर गई थी या नहीं। रात को खाना भी नहीं खाया तो 2 बजने वाले थे। मालकिन ने भी नाश्ता नहीं किया था, बल्कि अपने कमरे से बाहर तक नहीं आई थी। इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे जाकर देखना चाहिए। मैं कमरे में दस्तक दी, मालकिन, मालकिन। अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। अब मैं घबराहट में हो गया कि उनका दरवाज़ा खोल कर देखूं या फिर यहीं से वापस पलट जाऊं। क्या करूं, क्या ना करूं? कुछ देर मैं देखता हूं। अगर दरवाज़ा लॉक ना हुआ तो मालकिन से नाश्ते का पूछ लूँगा। जैसे ही मैंने दरवाजे का लॉक घुमाया, दरवाज़ा लॉक नहीं था। दरवाज़ा खुलता चला गया, लेकिन जो मंज़र मैंने अंदर देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मालकिन ज़मीन पर उल्टे मुँह लेटी थी। उसके हाथ में एक शीशी थी। यह देखकर मेरी जान निकल गई। मैं तो पूरी तरह से घबरा गया था कि ना जाने जहर ना खा लिया हो। मैं मालकिन के पास आया, उन्हें हाथ से हिलाने लगा, लेकिन वह बेसुध पड़ी हुई थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मर ही ना गई हो। यह ना हो कि उनकी मौत का इल्ज़ाम मुझ पर आ जाए। मैं बहुत डरा हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि मालकिन को अस्पताल लेकर जाऊं या भाग जाऊं। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मालकिन को इस हालत में छोड़कर चले जाना तो गलत होगा। इसलिए मैंने एम्बुलेंस बुलाई और मालकिन को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने नींद की मेडिसिन कुछ ज़्यादा ही खा ली है, लेकिन इतनी भी नहीं खाया कि उनकी जान को खतरा हो जाए। वह बेहोश हो चुकी हैं। काफ़ी इंजेक्शन लगाने और ट्रीटमेंट करने के बाद मालकिन होश में आई थी। खुद को अस्पताल के कमरे में देखकर वह उठकर बैठ गई। अपने हाथ पर ड्रिप लगी और सामने मुझे बैठा देखा तो कहने लगी, मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? मैंने कहा, मालकिन, आप बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। कहने लगी कि तुम पागल तो नहीं हो? मैं नींद की दवाइयाँ लेकर सोई थी। मैं सोना चाहती थी, मुझे नींद आ रही थी। शायद मैं नींद की गोली को ज़्यादा ही ले ली थी, इसलिए नींद में ज़मीन पर गिरी थी। इतना तो मुझे याद है, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। तुम किससे पूछकर मुझे हॉस्पिटल में लेकर आए हो? बल्कि तुम मेरे कमरे में आए तो आए कैसे, बिना मेरी इजाज़त के? मुझे तो मालकिन के अस्पताल ले जाने पर बहुत अफसोस हो रहा था। एक तो मैं हमदर्दी कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया और ऊपर से मुझे ही बातें सुना रही हैं। अब मुझे क्या पता था कि वह नींद ना आने की वजह से ज़्यादा ही दवाइयाँ खाकर सोएंगी। मुझे तो लगा था कि शायद हमेशा की नींद सो चुकी हैं। बाहर मालकिन जा चुकी थी। मेरे दिमाग में उस नौजवान की बातें गूंज रही थीं जो चंद दिन पहले आया था। कह रहा था कि तुम्हारा पता ढूंढना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। पालकी रोड पर जाकर तुम्हारा नाम लो तो घर तक का पता मुझे खुद बताते हैं। कि सुना था कि मैं घबरा गया था, इसलिए सोच रहा था कि मुझे देखना चाहिए कि मालकिन पालकी रोड पर किस चीज़ के लिए मशहूर है। वह नौजवान यह भी कह रहा था कि तुम अपने काम से अगर बाज नहीं आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ बताने आया हूँ कि जो तुम कर रही हो उससे बाज आ जाओ। इसीलिए मुझे भी हैरत हुई थी कि मैं देखूं मालकिन क्या करती हैं। इस बार जब मालकिन तैयार होकर जैसे बाहर निकली और उसने बाहर से ताला लगाया, उसके 5 मिनट बाद मैंने दरवाज़ा लॉक कर दूसरी तरफ छलांग लगाई और मालकिन का पीछा करने लगा। कुछ ही दूर जाकर पालकी रोड शुरू हो जाता था। मालकिन वहाँ गई तो वहाँ के गमगामी में वह अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ।
क्योंकि वहाँ पर लोगों का बेहद रश था। मालकिन वहाँ की एक होटल में चली गई। होटल के बाहर बैठे चौकीदार से जब मैंने पूछा कि ये लड़की यहाँ क्या करने आती है, तो कहने लगा 5,000 लेकर आओ, पता चल जाएगा तुम्हें क्या करती है ये। 5,000 लेती है एक रात का। ये सुना था कि मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मेरी मालकिन ये काम करती थी, मुझे बहुत अफसोस हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मुझे मालकिन को इस काम से रोकना चाहिए, लेकिन अगर मैंने उन्हें साफ यह बात कही तो मुकर जाएंगी। हो सकता है मुझे नौकरी से भी निकाल दें। इसलिए मैंने एक और रास्ता बनाया। अगले दिन मालकिन घर से बाहर गई तो मैंने मालकिन की अलमारी खोली और उनका दराज खोलने लगा जिसमें वह पैसे रखती थी, लेकिन वह लॉक था। मैंने खींच खींच के किसी तरह लॉक को तोड़ा और उसमें से 5,000 लिए। वह लेकर मैं पालकी रोड पर चला गया। मैं रुमाल से अपना चेहरा छुपा दिया था। मालकिन मुझे पहचान ना पाए। वह रोड पर खड़ी थी और शायद अपने किसी जानने वाले का इंतज़ार कर रही थी। जब मैंने उन्हें कहा कि चलो, कहने लगी क्या दोगे। मैंने कहा 1 रात की 5,000। कहने लगी ठीक है। मैं अपने साथ मोटरसाइकिल लेकर आया था, इसीलिए उन्हें मोटरसाइकिल पर बैठने को कहा। वह मोटरसाइकिल पर बैठ गई। मैं सीधा उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया। यह देखकर वह घबरा गई। कहने लगी कहाँ ले आए हो मुझे। मैंने ज़ोर से उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा वहीं जहाँ एक मुजरिम को होना चाहिए। आप एक गैर कानूनी काम कर रही हैं। आपको शर्म नहीं आती? तुम पागल तो नहीं हो? उन्होंने दूसरे हाथ से मेरे रुमाल से चेहरे को हटाकर मुझे देखा तो हैरान रह गई। कहने लगी तुम मेरा पीछा कर रहे थे और तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाओगे? छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन मैं भी उनका हाथ नहीं छोड़ा था। मैं उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर ले आया। सामने ऑफिसर खड़ा था जो कि मालकिन को देखकर फ़ौरन से खड़ा हो गया। मैंने कहा कि यह मेरी मालकिन है और गैर कानूनी काम करती है। यह 5,000 में लोगों के साथ रात गुजारती है। यह सुना था कि पुलिस वाले का चेहरा लाल हो गया। वह चलता हुआ मेरे पास आया और खींच के थप्पड़ मेरे मुंह पर मारकर कहने लगा कि पागल हो गए हो, यह पुलिस ऑफिसर है, रात के टाइम ऑन ड्यूटी होती है। ऐसे लड़कों को पकड़ना चाहती है जो कि जिस्म का सौदा के कामों में रहते हैं, और तुम इसे ही पकड़ के यहाँ ले आए हो। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने फ़ौरन से मालकिन का हाथ छोड़ दिया। मालकिन कहने लगी डंडे से मारूंगी, तुमने मेरा सारा प्लान चौपट करके रख दिया है। आइंदा अगर तुमने मेरा पीछा किया तो बहुत पछताओगे। मुझे यह कहने के बाद फिर वह सामने बैठे ऑफिसर से कहने लगी कि अमन का कुछ पता चला? ऑफिसर कहने लगा जी मैडम, उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा। कहने लगी वह इस गैंग का मेन मेंबर है। वह गिरफ्तार हो गया तो समझो कि सारी की सारी टीम हमारे हाथ में होगी। मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था कि मालकिन एक इंस्पेक्टर थी, वैसे लोगों को गिरफ्तार कर रही थी जो कि ऐसे गैर कानूनी काम करते हैं। मुझे 1% भी यकीन नहीं हुआ था कि मालकिन एक पुलिस ऑफिसर थी, लेकिन जो भी था मालकिन एक अच्छा काम कर रही थी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।